प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको आज वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो दुनिया के ऐसे कानून हैं जिनको कुछ कानूनों पर आपको दुनिया के ऐसे कानून बताने जा रहे हैं। ऐसे कानूनों के बारे में जानकर कुछ कानूनों पर तो आपको हंसी जैसी बात आएगी और कुछ कानूनों को आपको लगेगा कि भाई हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कानून हम आपको बताने जा रहे हैं, दुनिया के जो सबसे कठोर कानून, और कुछ कानून ऐसे हैं जो नहीं भी हो तो उसके लिए भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में हम आपको बताएंगे ताकि आपको दुनिया के ऐसे कानून हैं वो आप उनको समझ सकें, जान सकें और आपकी जानकारी में हो सके कि दुनिया में ऐसे कानून भी होते हैं और ऐसे कानून कौन कौन से होते हैं। उन सभी कानूनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कानून कौन कौन से हैं और उसी के ज़रिए आपको पता चलेगा कठोर कानून उनके बारे में बताने जा रहे हैं। और सबसे कठोरतम कानून किस देश के दुनिया में जाने जाते हैं और ऐसा कठोर कानून वाला देश कौन सा है, उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में हमारे साथ बने रहिए और दुनिया के ऐसे कानून बताएंगे जो सबसे कठोर है और ऐसे कानून हैं जो कुछ मजाकिया भी हैं। तो उसके वो कानून होना या नहीं होना वो आपके दिमाग पर, माइंड पर, सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करता है। तो उसी के संदर्भ में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। पूरा एपिसोड देखने के लिए आपको राजू बागरवाला यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर लाइक अवश्य करें और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही कानून हम और जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए हमारे साथ दुनिया के ऐसे अजीबोगरीब कानून के बारे में जान लेते हैं जो आपको सुनकर अजीब लगेगा और कुछ कानूनों को ऐसा लगेगा कि हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। तो कर्सर पर ध्यान रखिए और हमारे साथ में बने रहोगे तो बहुत सारे कानूनों की जानकारी मिल सकती है। अजीब कानून, दुनिया के प्रमुख देशों के अजीबोगरीब कानून जानिए हमारे साथ। पहला कानून जो है, बोलीविया में शादीशुदा औरतों को एक गिलास से ज़्यादा वाइन पीने की इजाज़त नहीं है। बोलीविया एक ऐसा देश है जहाँ पर शादीशुदा औरतों को एक गिलास से ज़्यादा वाइन पीने की इजाज़त नहीं है। सिंगापुर बहुत ही सुंदरता के लिए फेमस देश है और सिंगापुर में च्युइंगम चबाना बैन है। अगर आपने वहाँ पे च्युइंगम खाई तो आपके ऊपर जेल जाने जैसा आरोप लग सकता है। फिर चलिए आगे। इटली के केप्री में शोर करने वाले जूते और चप्पल बैन है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में मर्दों का गाउन पहनना बैन है। इटली में जूते और चप्पल जो आवाज़ करते हैं वो बैन है और ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में मर्दों का गाउन पहनना पूर्णतया बैन है। ठीक है। फिर अल्बर्टा के एक शहर में कोई किसी पर चिल्लाना तो दूर गाली देना भी बैन है। अल्बर्टा का एक शहर है जहाँ पे चिल्लाना तो दूर की बात, गाली भी नहीं दे सकते हो। गाली देना तो दूर, चिल्ला भी नहीं सकते हो। आगे चलते हैं। इबोली और इटली में चलती गाड़ी में किस करने पर 415 यूरो का जुर्माना हो सकता है। इटली का एक इबोली है, उसमें चलती गाड़ी में अगर आपने किस किया तो 415 यूरो का जुर्माना हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। ओक्लाहोमा में कुत्ते को चिढ़ाने पर जेल हो सकती है। अगर कुत्ते का आपने नाम बिगड़ा या चिढ़ाया उसको तो आपको जेल हो सकती है ओक्लाहोमा में। वाशिंगटन के बिलबूर में बदसूरत घोड़े पर बैठकर सवारी करना बैन है। अगर जिस घोड़े की सूरत अच्छी नहीं उस पर सवारी नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको जेल हो सकती है। फ्लोरिडा में वही महिलाएं स्काई ड्राइव कर सकती है जो शादीशुदा हैं। फ्लोरिडा जहाँ पर वही महिलाएं स्काई ड्राइव कर सकती है जो शादीशुदा है। ठीक, आगे चलते हैं। इटली में पनीर की कंपनी में काम करते वक्त सोना मना है। इटली एक जो देश है, पनीर की कंपनी में अगर काम करो वहाँ पर सो गए हैं तो आपको जेल हो सकती है। ठीक है। स्वीडन में आप गले में नाच नहीं सकते हैं। स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ पर आप अपनी गले में नाच नहीं सकते हो, अपनी गली में ही नहीं नाच सकते हो। इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे।
आधिकारिक रूप से अनुमति के बगैर कोई भी नागरिक या बाहरी आदमी नृत्य नहीं कर सकता है। स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ पर गली में कोई नाच नहीं सकता है। चलिए आगे। इटली में वहाँ के नागरिकों और पर्यटकों के स्लीपर पहनने पर रोक है। स्लीपर नहीं पहन सकते हो। स्लीपर पहनकर चलने से आवाज़ होती है, इस वजह से वहाँ पर रोक लगाई गई है। स्लीपर चप्पल नहीं पहन सकते। तुर्कमेनिस्तान पे आ जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान में काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए वहाँ काले रंग की गाड़ियों पर रोक है। लोगों को वहाँ चमकीले रंग की गाड़ियाँ लेनी पड़ती है। तुर्कमेनिस्तान। अब आ जाते हैं थाईलैंड में। थाईलैंड में आप अगर शर्ट पहने बगैर गाड़ी चलाते पाए गए तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। बिना शर्ट पहने आप पहने बगैर अगर आप गाड़ी चला रहे हो जुर्माना हो सकता है आपके ऊपर। थाईलैंड में। नॉर्थ कोरिया, सबसे ख़तरनाक कानून यही का है भाई साहब, जान लीजिए इसके बारे में। नॉर्थ कोरिया मतलब उत्तरी कोरिया। नॉर्थ कोरिया आज के समय में अकेला ऐसा देश बचा है जो पूरी तरह से कम्युनिस्ट है। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। नॉर्थ कोरिया में हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं उसके लिए कानून मौजूद है। यहाँ बाल कटवाने, घर की पुताई करने, कपड़े पहनने और टीवी देखने तक हर चीज़ पर सरकार का नियंत्रण है। जैसे यहाँ जींस पहनना बिल्कुल मना है और कोई भी अपराध करने पर उसकी सज़ा अपराधी की 3 पीढ़ियों तक दी जाती है। अगर उत्तरी कोरिया में अगर आपने कोई भी अपराध किया है तो उसकी सज़ा 3 पीढ़ियों तक दी जाती है। वर्तमान में यहाँ के शासक किम जोंग उन हैं जो नॉर्थ कोरिया पर शासन करते हैं। किम जोंग उन जो भी कह दें नॉर्थ कोरिया में वही होता है, फिर चाहे वह सही हो या गलत, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है वैसा उत्तरी कोरिया का सबसे कठोरतम कानून। चलिए आगे। ईरान में। ईरान मध्य पूर्व में स्थित एक इस्लामिक गणराज्य है। यहाँ पर शरिया कानून लागू होता है। शरिया कानून यहाँ पे लागू होता है। इस कानून का सभी पालन करें, इसकी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। ईरान में अपनी सरकार के खिलाफ कुछ भी कहना अपने लिए मुसीबत बुलाने से कम नहीं है। यहाँ महिला और पुरुष दोनों के लिए कुछ ड्रेस कोड है जिनको पालन सभी को करना होता है और जो ऐसा नहीं करता है उसे सज़ा दी जाती है। इसके अलावा ईरान में हर तरह के अपराध के लिए कड़ी सज़ाओं का प्रावधान है। यहाँ हर साल सैकड़ों लोगों को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। यह वैसा ईरान का कानून। सऊदी अरब देशों का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब भी कठोर कानूनों के मामलों में दुनिया में टॉप पर आता है। हालांकि यहाँ की सरकार ने काफ़ी सारे नियम बदल दिए हैं, पर अब यह एक सख्त कानून वाला देश है। सऊदी अरब का संविधान इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित है और यहाँ इसकी सख्ती से पालन किया जाता है। जैसे कि यहाँ चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। अगर आपने चोरी की यहाँ पे तो हाथ काट दिए जाएंगे आपके। सऊदी अरब में किया गया एक छोटा सा अपराध भी आपको कई सालों से जेल भेज सकता है। कठोरतम कानून यहाँ पे। अब आते हैं क्यूबा। क्यूबा हॉलिडे के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन माना जाने वाला देश है। हर साल यहाँ लाखों लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इस सबके पीछे क्यूबा आज भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। क्यूबा में सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर सीधा जेल के दर्शन हो सकते हैं। क्यूबा की सरकार इंटरनेट और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर पल पैनी नज़र बनाए रखती है और अगर ऐसे कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत लिखता पाया गया तो उसे जेल हो सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, सब जगह पे कंट्रोल सरकार का होता है। सिंगापुर दुनिया का जाना माना देश है। सिंगापुर में दुनिया भर से लोग शिक्षा, व्यापार, घूमने के लिए आते हैं। सिंगापुर में पब्लिक प्लेस में थूकने पर $1000 लगभग 67,000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भी आप भारी मुश्किल में पड़ सकते हैं और महीनों तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नॉर्थ कोरिया। यूँ तो आप नॉर्थ कोरिया को वहाँ के तानाशाह किम जोंग उनके कारण जानते होंगे, किंतु किम के अलावा ये देश अपने कठोर कानून के कारण जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, विश्व में नॉर्थ कोरिया पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट देश हैं। इस देश में कानून व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। यहाँ रहने वाले हर नागरिक की पल पल की गतिविधियों को ट्रैक किया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को इंटरनेट जैसी बुनियादी ज़रूरत से भी दूर रखा गया है। इंटरनेट के इस्तेमाल की इजाज़त सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी को ही दी जाती है। इंटरनेट वही आदमी यूज करता है जो सत्ता में है। हालांकि उनकी गतिविधियों पर भी पैनी नज़र रखी जाती है। उत्तर कोरिया सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है।
यहाँ मीडिया के बोलने की आज़ादी पर पूरी तरह से बैन है। टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया सरकार के खिलाफ कोई भी न्यूज़ नहीं दिखा सकते हैं। समाचार और प्रसारण सामग्री पूरी तरह से सेंसर होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के पर्यटकों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। वेरी गुड। उत्तरी कोरिया में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के पर्यटक नहीं आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ घूमने के लिए अन्य देशों से आने वाले पर्यटकों को स्पेशल एस्कॉर्ट की टीम के साथ रहना पड़ता है। वे पर्यटकों के साथ हर जगह जाते हैं और पर्यटक के हर मूवमेंट पर नज़र रखते हैं ताकि विदेशी पर्यटक किसी कानून को तोड़ नहीं पाएँ। यहाँ शादी से पहले प्रेमी जोड़ों के लिए सेक्स करने की मनाही है। शादी से पहले नॉर्थ कोरियन सरकार द्वारा डेटिंग पुलिस का गठन किया गया है जो प्रेमी जोड़ों पर कड़ी नज़र रखती है। शादी से पहले आप सेक्स नहीं कर सकते हो उत्तरी कोरिया में। ओके सर, चलिए आगे। ईरान में आ जाते हैं। ये देश अपने सख्त कानून के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस देश में शरिया कानून चलता है। यहाँ अगर लड़का लड़की पब्लिक प्लेस में आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाते हैं तो दोनों की गर्दन के नीचे के हिस्से को ज़मीन में दफना दिया जाता है। फिर पब्लिक द्वारा कुछ मिनट तक उनके चेहरे पर पत्थर बरसाए जाते हैं। अगर इस दौरान उनकी मौत हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो दोनों को ज़मीन से निकालकर जेल की सज़ा सुनाई जाती है। ये है कानून ईरान का, समझिए। आगे चलते हैं। कहा जाता है कि ऐसी खौफनाक सज़ाओं के कारण ईरान में रेप बहुत कम होते हैं। ठीक है सर। यहाँ महिलाओं को घर से बाहर निकलने के समय अपने पूरे शरीर को हिजाब से ढकना जरूरी होता है। ईरान में पुरुष एवं महिलाओं के लिए शराब के सेवन पर पूरी तरह पाबंदी है। यहाँ कानून सिर्फ महिलाओं के लिए सख्त नहीं, पुरुषों के लिए भी यहाँ का कानून काफ़ी कड़ा है। कई बार पुरुषों को रेप करने और मर्डर करने पर फांसी पर भी लटकाया जा चुका है। महिलाओं के साथ पुरुषों को भी घर से निकलते समय पूरे शरीर को ढकने वाले परिधान पहनने पड़ते हैं। सऊदी अरब में आ जाते हैं वापस। दुनिया के सबसे कठोर कानून वाले देश में सऊदी अरब का नाम ही भी शुमार है। शरिया कानून अपनाने वाले ये मुल्क मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है। यहाँ के शहर मक्का में हर साल दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान हज करने के लिए पहुँचते हैं। मक्का, सऊदी अरब। यहाँ चोरी करना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। सऊदी अरब में चोरी करने के बाद अगर चोर पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्म साबित हो जाता है तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। कहा जाता है कि चोरी के खिलाफ सख्त कानून के कारण यहाँ दुकानदार कहीं जाने पर अपनी दुकानों पर ताले नहीं लगाते हैं। वेरी गुड। वहीं पब्लिक प्लेस में आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर प्रेमी जोड़ों के शरीर पर कोड़े बरसाए जाते हैं। सऊदी अरब में पोर्नोग्राफी पूरी तरह से बैन है। सऊदी अरब में पोर्क का मीट एवं ड्रग्स के इस्तेमाल पर भी वहाँ की सरकार सख्त है। अब आ जाते हैं चीन में। चाइना में ये पोजीशन है वैसा भारत का पड़ोसी मुल्क चीन भी अपने सख्त कानून के लिए सुर्खियों में रहता है। चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है। यहाँ मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है। सरकार द्वारा इंटरनेट का पूरा कंट्रोल रखा जाता है। चीन का कोई भी नागरिक सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है और कुछ नहीं लिख सकता है। चीन अपने चाइल्ड पॉलिसी कानून के लिए विश्व भर में विख्यात है। यहाँ दंपति 2 से अधिक बच्चों को पैदा नहीं कर सकते हैं। हालांकि 1980 से साल 2013 तक चीनी दंपतियों को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाज़त थी। चीन में कोई भी समुदाय अपने धर्म का अनुसरण नहीं कर सकता है। धर्म का अनुसरण चीन में कोई भी नहीं कर सकता है। वहाँ धार्मिक आयोजन आयोजित करने के लिए कम्युनिस्ट सरकार जल्द इजाज़त नहीं देती है। चाइना में छोटे स्कूली बच्चों को रास्ते में गुजरने वाली कारों को सैल्यूट करना ज़रूरी होता है। छोटे बच्चों को सैल्यूट करना पड़ता है। इस कानून का मकसद छोटे बच्चों में ट्रैफिक रूल का कड़ाई से पालन करना होता है। सिंगापुर, यह देश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग सिंगापुर की खूबसूरती निहारने के लिए वहाँ जाते हैं। अपनी खूबसूरती और सफाई के लिए पहचाने जाने वाले मुल्क दुनिया के सबसे कठोर कानून वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ ड्रग्स बेचने वाले और ख़रीदने वाले को गोली मार देने का कानून है। सिंगापुर में अगर ड्रग्स बेचने और ख़रीदने वाले हैं तो गोली मार दी जाती है। च्युइंगम चबाने पर जेल जाने एवं भारी जुर्माने का प्रावधान है। इस देश में पर्यटक अपने बैग में च्युइंगम गम रखकर दाखिल नहीं हो सकते हैं। सफाई के मामले में सिंगापुर सरकार की काफ़ी सतर्कता है। यहाँ की सड़कों पर थूकना गैरकानूनी है। सिंगापुर में टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद पानी का फ्लश नहीं चलाने पर सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। सिंगापुर में लिफ्ट में पेशाब करने पर $1000 का जुर्माना है। वेरी गुड। यहाँ हर लिफ्ट में यूरिन डिटेक्टर डिवाइस लगी होती है। कोई भी व्यक्ति जब लिफ्ट में पेशाब करता है तो ये डिवाइस लिफ्ट को बंद कर देती है और इसकी सूचना पुलिस को चली जाती है। पुलिस के आने तक लिफ्ट बंद रहती है। बाद में दोषी को कड़ी सज़ा काटनी पड़ती है। लिफ्ट में टॉयलेट नहीं कर सकता पेशाब।
इस देश में गंदगी करना सबसे संगीन अपराध माना जाता है और इसकी सज़ा भी तुरंत दी जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है कि तमाम देशों में सिंगापुर को सबसे सफाई पसंद मुल्क माना जाता है। सिंगापुर का खेल है वैसा भी। अब आ जाते हैं जापान में। अपनी सक्षम तकनीक के लिए जापान का डंका दुनिया भर में बजता है। वर्ल्ड वार की कड़वी यादों को भुलाकर इस देश ने अपनी कामयाबी की इबारत लिखी है। यहाँ भी कड़े कानून का पालन किया जाता है। जापान के कानून के अनुसार हर जापानी नागरिक को अपने सीनियर को इज्जत देना जरूरी है। कानून के अनुसार जापान हर सरकारी गैर सरकारी दफ्तर में कर्मचारी को अपने से उच्च अधिकारी से बदतमीजी या अभद्र भाषा में बोलने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। यहाँ विदेशी पर्यटकों को हमेशा अपने पासपोर्ट रखना जरूरी होता है साथ में। जापान पुलिस को किसी भी समय तलाशी लेने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में बिना किसी ठोस वजह से पर्यटक बिना पासपोर्ट के घूमते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब आ जाते हैं क्यूबा में। क्यूबा भी देश बहुत अच्छा है। नॉर्थ कैरेबियन सागर के टापू पर बसा क्यूबा शहर कहने को बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरे ये इस देश में काफ़ी कड़े कानून हैं। अभी तक आपने अन्य देशों के नागरिकों का दूसरे देशों में छुप कर रहना गैर कानूनी सुना होगा, लेकिन क्यूबा में ये कानून उलट है। क्यूबा में जो कानून सबसे कड़ा है वह यह है कि क्यूबा के अन्य राज्य के लोग क्यूबा की राष्ट्रीय राजधानी हवाना में बगैर सरकार की इजाज़त के नहीं रह सकते हैं। क्यूबा कानून के मुताबिक बिना आंतरिक मंत्रालय से इजाज़त लिए बिना कोई भी क्यूबियन नागरिक हवाना में स्थायी रूप से नहीं रह सकता है, परमिशन लेनी पड़ती है। क्यूबा में टीवी चैनल्स को आम नागरिकों की पहुंच से काफ़ी दूर रखा गया है। यहाँ आम नागरिक सिर्फ वहाँ का सरकारी टीवी चैनल ही देख सकते हैं। वेरी गुड। टीवी तो बिगाड़ रही है लोगों को, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट। क्यूबा के कानून के तहत वहाँ का कोई भी नागरिक बाहरी देशों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंपोर्ट नहीं कर सकता है। ऐसा करने के लिए वहाँ के नागरिकों को कस्टम डिपार्टमेंट से लिखित में इजाज़त लेनी पड़ती है। वहीं क्यूबा अपने ट्रैफिक नियमों के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ कोई भी क्यूबन नागरिक भी विदेशी पर्यटक को अपनी गाड़ी में लिफ्ट नहीं दे सकता है। ऐसा करने के लिए उसके पास वहाँ का लाइसेंस होना ज़रूरी है। वेरी गुड। यहाँ के नागरिकों के लिए किसी भी विदेशी पर्यटक को अपने घर में ठहराना गैर कानूनी है। इस कानून को तोड़ने वाले पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है। ये थे दुनिया के सबसे कठोर कानून वाले देश, जहाँ कानून तोड़ने वालों पर सरकार कोई रहम नहीं खाती है, कड़ी सज़ा दी जाती है। क्या आप सोचते हैं भारत जैसे देश में कोई कड़ा कानून है क्या? अगर हो तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। अमेरिका के समाओ द्वीप में पत्नी का जन्मदिन भूलना बड़ा अपराध माना गया है। अगर कोई अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है तो इसके लिए जेल की सज़ा भी हो सकती है। टर्की में एक अजीबोगरीब कानून है। वहाँ 80 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति का पायलट बनना गैर कानूनी है। सुमो रेसलिंग के लिए मशहूर जापान में मोटा होना गैर कानूनी माना गया। मेटाबॉल लॉ के अनुसार जापान में 40 साल और ऊपर के हर पुरुष की कमर का माप 32 इंच और महिला की कमर का माप 36 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एक अजीब कानून प्रचलित है। वहाँ बल्ब सिर्फ प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन ही बदल सकता है। अगर आपके घर का बल्ब फ्यूज हो गया तो उसे बदलने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में किसी बिल्डिंग की छत से कूदने पर मौत की सज़ा दी जाती है। अगर छत से कूद रहे हो तो मौत की सज़ा दी जाएगी। ब्रिटेन में कानून है कि आपका पालतू जानवर रॉयल हाउस के पालतू जानवर के साथ मेटिंग नहीं कर सकता है। फ्रांस में किसी मृतक से विवाह करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर आप खुदा को प्यारी हो चुकी है, अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं तो आपको इसका प्रमाण देना होगा कि आप जब वह जीवित थी तब उससे प्यार करते थे। वेरी गुड। मरने के बाद शादी, क्या कानून। स्विट्जरलैंड में 10 बजे रात के बाद टॉयलेट में फ्लश करना गैर कानूनी है। इसके पीछे सरकार की यह सोच है कि इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। इस कानून के चलते लोगों की स्थिति कभी कभी विचित्र हो जाती है। अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट में कोई डंकी 7 बजे शाम के बाद बाथटब में नहीं रह सकता। ये कानून के खिलाफ है। कनाडा के एक कानून के अनुसार रेडियो पर बजने वाले हर 5 गीतों में से एक जरूर किसी कनाडियन द्वारा गाया हुआ होना चाहिए। जस्टिन बीबर के फैंस के लिए एक अच्छी बात है। तो प्यारे दोस्तों, हमने बताया देश के कानूनों के कठोर कानूनों के बारे में। तो
बने रहिए हमारे साथ। शेयर सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें आपके पास। हमारा चैनल है राजू बागरवाला, उसको आप शेयर करते रहिए, बढ़ते रहिए हमारे साथ। और पूरा एपिसोड देखने के लिए राजू बागरवाला पर जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।